हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज के इस चमत्कारी क्लास में हम लोग डिजिटल सम, ये जो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, डेट इज डिजिट का सम। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड, विद इन आई थिंक विद इन 5 और सेकेंड के अंदर हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। ये सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर पूरा देखिएगा तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी और तब जाकर के आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मान लेते हैं सपोज ये नंबर है। डिजिटल सम का ऑलरेडी मीनिंग बता चुके हैं, दैट इज डिजिट का सम। मींस इसके बात होता है डिजिट का सम। ओके, मींस मान लेते हैं ये आपका नंबर दिया हुआ, दैट इज 43751। ओके बच्चों, आप सेशन को ध्यान से सुनिएगा तब जाकर के आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ इट इज 43751। ओके, अब बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, डिजिट का सम निकालना है। इट इज 4 + 3 कितना होता है, डेट इज 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 + 7 कितना होता है, डेट इज आपका हो जाएगा, अगर हम जोड़े तो 4 + 3 + 7 + 5 + 1। ओके, तो आपको यही तो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, डेट इज डिजिट का सम। अब तो पहले क्या करिए, ये जो सम करिए, नंबर ऑफ जो नंबर दिया हुआ है उसका डिजिट का सम करिए। तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 5 कितना हो जाएगा, रेडी से 14 और 5 हो जाएगा 19, 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्या करिए, जब तक ये यूनिट नंबर नहीं आ जाए तब तक आपको अगेन सम करना, मीन 2 + 0 कितना हो जाएगा, रेडी 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है डिजिटल सम, आपको ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो बच्चों ये समझ आ गया। अब क्या करना है, ये तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि काफी समय लग रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, इससे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो डिजिटल सम निकालना है ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर को ढूंढिए जो 9 आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं ये इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मान लेते हैं अगर डिजिटल सम निकालना बहुत और आसान तरीका से, आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नंबर को ढूंढना है, जैसे यहाँ पे क्या ढूंढ सकते हैं, डेट इज 5 और 4 9 हो गया ना। तो इसको आप क्या करेंगे ना, सिंपल सिंपल से उड़ा दीजिए। मीन्स यहाँ पे आपको जो नंबर दिया था 43751 ये दिया हुआ था। अब बोलना चाह रहे हैं कि चार यहाँ पे ऐसे नंबर, इसमें से ऐसे सम को जोड़िए जिसका वैल्यू 9 आ जाए। जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ गया, तो आपको सिंपल ऑटोमेटिकली इसको काट दीजिए। जैसे 9 आए तो एकदम उड़ा ही देना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 10 हो गया और 1 11 हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 11 हुआ ना, तो 11 को अगेन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल सम को कितनी आसानी से हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नंबर को ढूंढना है, ऐसे सम को जोड़ना है जहां पे हमारा 9 आ जाए। 9 आ जाए तो उस डिजिट को पहले उड़ा दीजिए आप। ठीक है, मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसका डिजिटल सम निकालना है, तो हम लोग सिंपल सा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। मान लेते हैं पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सम का जिसका, ऐसे डिजिट का जिसका सम हो जाए 9। तो हम लोग यहाँ पे 5 और 4 अगर करते हैं तो 9 हो जाता है। जब 9 आ जाए तो इस डिजिट को उड़ा दीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ 3 3 3 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, रेडी से 9 भी आ गया, तो 9, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, रेडी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम क्या होता है कि फाइनल जो वैल्यू होगा आपका, वो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा यूनिट नंबर होना चाहिए। आपका यूनिट मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं भाई इस ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, डेट इज 43,751 को जोड़ना है, 53,433 को जोड़ना है, इसके ऐसे जोड़ना है। ठीक है, और आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या बच्चों ये पॉसिबल है, किसी ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल है इसे सॉल्व करना? नहीं बच्चों, पर मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला बच्चों, जो आप एज ए ह्यूमन बींग्स आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका ये सम, डिजिटल सम निकालिए। आप पहले क्या है कि ये नंबर का डिजिटल सम निकालें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे, डेट इज 9 वाला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा ना। 5 और 4 9 कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 3 4 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 1 11, तो 11 हो गया। 11 को अगेन जोड़े 1 1 1 2 हो जाएगा। मींस इसका डिजिटल सम कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अगेन इसका ढूंढिए, डेट इज 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 और 5 कट जाएगा, मींस इसका डिजिटल सम 0 हो गया। अगेन यहाँ पे ढूंढिए, डेट इज यहाँ पे हो सकता है हमारा, डेट इज 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और हमारा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 16, 16 और 5 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हो सकता है, डेट इज 6 7 और 2 9 हो जाएगा ना, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 5 11, तो डिजिटल सम हमारा कितना 2 आ रहा है।
डेट से यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 और 3 7, 7 2 9 हो गया, मीन डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा, डेट से 0 हो जाएगा। मीन डिजिटल सम अगर 9 आए, मीन यहाँ पे सम करने के बाद हमारा अगर 9 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसको काट देते हैं। याद आ रहा है, लॉजिक्स 2 में याद आ रही होगी कि यहाँ पे अगर सम करने के बाद 9 आ जाता है तो पूरा डिजिट हम डिजिट को उड़ा देते हैं, तो हमारा कितना आ गया, डेट 0 आ गया। अब इसको जोड़िए आप, 2 को जोड़िए, 0 को जोड़िए, 7 3 को जोड़िए, 2 को जोड़िए, 0 को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 2 7 आ गया, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम मीन्स इसका पूरा सम, इसका इंडिविजुअल डिजिटल सम निकालने के बाद अगेन इसको जोड़े तो हमारा डिजिटल सम कितना है, 7 आया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन के डिजिटल सम निकालिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक 2 वाला कॉन्सेप्ट है, 9 वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 2 7, ठीक है, 4 और 2 6 एक साथ हो गया ना, तो 5 और 4 9 हो गया, ये कर दिया, 5 और 9 कट गया, 6 2 7, 6 2 8 और 1 9 हो गया, ये भी कट गया हम लोग। अच्छा यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया, पहला ऑप्शन में 7 आया। फिर अगेन देखते हैं 6 2 8 1 9, ये तीनों कट गया हमारा। 8 और 6 14 और 14 6 18, यहाँ पे हमारा कितना, डेट 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 4 6 4 10 हो जाएगा, 6 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 1 9 हो जाएगा मीन्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, 6 और 2 8 1 9 कट गया, और यहाँ पे कितना 6 4 10 और 10 और 6 16 16 मीन्स यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, डेट इज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आ रहा है, डेट इज 1 2 2 7 4 6। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, देखिए 1 2 2 मीन्स 5 हो गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 6 12 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 6 और 6 12 13 13 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है ऑप्शन में, डेट इज यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन गलत हो चुका है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 6 3 9 और 9 4 12, तो यहाँ पे हम लोग 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आपका दिया रहेगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, ऑप्शन का डिजिटल सम निकाले, 7 आया, 9 आया, 3 आया, 4 आया। अब देख सकते हैं यहाँ पे इतना करने के बाद हमारा ऑप्शन में कितना आया था, डिजिटल सम निकालने के बाद 7 आया था। तो अब ऑप्शन में देखिए कि हमारा डिजिटल सम कितना है, 7 आया। तो अब आंसर कितना है, दैट इज आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। मींस बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डिजिटल सम निकाले इंडिविजुअल नंबर का, ठीक है, फिर जितना डिजिटल सम आया था उसको जोड़ दिए, फिर हम लोग ऑप्शन में मैच किए कि डिजिटल सम कितना किसका आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन में हमारा डेट 1 2 5 7 4 6, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों में एक बार क्या करता हूँ, कैलकुलेटर से देखता हूँ, ठीक है। बच्चों में देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप कैलकुलेटर में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखिए एक इंडिविजुअल नंबर को देखिए, जैसे 43751 प्लस 53433 प्लस 25653 प्लस 2567 प्लस 340, इसको जोड़े तो हमारा कितना है, रेट से कितना है, रेट से 1,25,746 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल सम को यूज करते हुए, मींस डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि डिजिटल सम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप करिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम आज कुछ सीख के जा रहे हैं बच्चों। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है कि हमारा ये किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ, आपको इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करिएगा, सिंपल सा लॉजिक बताए थे कि इसका आप क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल जो आपका दिया हुआ है इस नंबर का आप डिजिटल सम निकाले। तो 8 और 4 12 हो गया, 12 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 होता है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट से 5 और 3 8 हो गया, 8 16, 16 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इंटू 7 करिएगा। अगेन 9 तो ऑटोमेटिक कट गया मेरा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 5 9, ये भी कट गया। तो आपका डिजिटल सम कितना है, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, 7 है यहाँ पे ना, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज हमारा कितना हो रहा है बताइए, यहाँ पे 7 और 3 है तो 27 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गुना करके देख लिए ना, 27 हो जाएगा, 27/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगेन यहाँ पे 21 है, तो इसको अगेन इसको क्या करना है, स्मॉल करना है, डिजिटल सम में बात हो रही है ना। तो 3 हो गया, 3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, 3/2 को कैलकुलेट करिएगा तो 1.5 आ जाएगा।
अब बच्चों जब डिजिटल सम की बात करें तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल का कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो अब अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल कंसिडर करना पड़ेगा, 1 और 5 को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5 अरे कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ डिजिटल सम हमारा कितना है, 6 है। मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया है, उसका डिजिटल सम निकालिए। इसका डिजिटल सम निकालिएगा 3 आएगा, इसका डिजिटल सम निकालिएगा 7 आएगा, इसका डिजिटल सम निकालिएगा 2 आएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 7 और 3 को गुना करिएगा तो 7 21/2 हो गया। अगेन आप क्या करिएगा, ये 21 है तो अगेन यहाँ पे क्या सिंगल टर्म में लाना है, डिजिटल सम की बात हो रही है। 2 और 1 3 आ गया, यहाँ से क्या 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, अब 3/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब क्या होता है डिजिटल सम में, क्या होता है जो डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे पॉइंट का कोई वैल्यू होता नहीं, मीन्स यहाँ पे भी देख सकते हो 2 नंबर दिख रहा है। तो अगेन क्या करेंगे, 5 और 1 6 को यहाँ पे सिंपल से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिजिटल सम आया कितना है, 6 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे कि ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम किसका 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं डेट इज 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है डेट इज से, यहाँ पे 7 14, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज 3 6 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज 132 विल बी योर आंसर। ओके, और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बच्चों देख सकते हो ऑप्शन में किसका डिजिटल सम आ रहा है, दैट इज 132 का, दैट इज डिजिटल सम, दैट इज 6 आ रहा है। तो बच्चों आप क्या करिए, देखो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन को आसान कर दिया ना। आप क्या, ये पॉसिबल है कि आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा फिर डिवाइड करिए, बहुत मुश्किल है भाई बच्चों। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं तो अभी बता रहा हूँ इसलिए समय ज्यादा लग रहा है, पर आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो विद इन, मैं गारंटी देता हूँ कि विद इन 10 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको कैलकुलेटर से देख लेता हूँ कि सच में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 408 इंटू 3058 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है हमारा, रेडियस से 9452। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट इज 408 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना, दैट इज 3058 से डिवाइड बाई 9452। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारा 132 आ गया। तो कितनी आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, विद इन 10 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।